रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, दर्द फूलों की तरह महके अगर तू आए। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा ने 7 अक्टूबर को 1 महीना पूरा कर लिया है। इस यात्रा को अपार सफलता मिल रही है और बीजेपी इस वजह से काफी परेशान दिख रही है। भारत जोड़ो यात्रा में 30 दिनों में 700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल तय की जा चुकी है और ये यात्रा अब भी पूरे जोश के साथ जारी है। राहुल गांधी के साथ चलने वाले तमाम पदयात्री, कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और इनके साथ साथ जनता के बीच भी जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। ये उत्साह कहीं राहुल गांधी से मिलने और उनसे बातें करने का है, तो कहीं भारत को नए सिरे से जोड़ने का है, तो कहीं जनता इस उम्मीद पर खुश नजर आ रही है कि अब देश में बदलाव होगा, सियासत के रंग ढंग बदलेंगे और आखिरकार दिल्ली की सत्ता भी बदलेगी। वैसे तो अगले लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन राजनीति में 2 साल का वक्त कोई लंबा वक्त नहीं होता है। बीजेपी के शासन में पिछले 8 साल लोगों ने अच्छे दिन आने की उम्मीद में ही काट दिए। अब केवल 2 साल और बचे हैं और सरकार के जो तौर तरीके हैं उनमें ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि आम लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। महंगाई पहले की तरह बढ़ रही है, बल्कि त्योहारी मौसम में भी लोगों को राहत देने के उपाय सरकार नहीं कर रही है। बेरोजगारी दूर करने के कोई उपाय नजर नहीं आ रहे हैं और नफरत तो पहले से ज्यादा सिर चढ़कर बोल रही है। अभी नवरात्रि के मौके पर देश में कई जगह कहीं मुस्लिमों तो कहीं दलितों के साथ दुर्गा पूजा पंडालों और गरबा के आयोजनों में बदसलूकी हुई। इन घटनाओं से पता चलता है कि देश को भीतर ही भीतर बांटा जा रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी नेता प्रवक्ता दावा करते हैं कि भारत अखंड था, है और रहेगा। वो भारत की जगह कांग्रेस को जोड़ने की सलाह देते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी पर तंज कसने का कोई भी मौका बीजेपी नेता नहीं छोड़ते हैं। यात्रा की शुरुआत में उनकी टी शर्ट को लेकर सवाल उठाए गए। अब सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुई तो उन पर भी गलत लहजे में टिप्पणी की गई। बीजेपी की ये हरकतें बतलाती हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह जनता का साथ मिल रहा है उससे वो परेशान है। बीजेपी को डर है कि कहीं ये समर्थन कांग्रेस के लिए वोट में तब्दील ना हो जाए और अगर ऐसा हुआ तो उसका सत्ता से बाहर होना तय है। वैसे तो मोदी जी खुद को फकीर कहकर झोला उठाकर चल देने की बात कहते रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि उनकी फकीरी जनता को अब तक नजर नहीं आई है, बल्कि लोग उन्हें लाखों के कपड़ों और करोड़ों की गाड़ियों में चलते हुए देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को उद्योगपति, फिल्मी सितारे और विदेशी हस्तियों के साथ तो कई बार देखा गया, लेकिन जनता से उनका संवाद दूर से ही हो रहा है। इसके बरक्स खासकर हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी आम लोगों के जैसे कपड़े पहनकर आम लोगों के साथ उनका हाथ पकड़कर पैदल चल रहे हैं, उनके साथ मिल बांट कर खा रहे हैं। एक अरसे बाद किसी नेता को जनता ने अपने बीच इतने करीब से देखा है और इसीलिए अब मोदी बनाम राहुल की तुलना और तेज हो गई है। यह भी बीजेपी की परेशानी का शायद बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि हजारों करोड़ खर्च करके राहुल गांधी की छवि खराब करने की जो कोशिश बीजेपी ने की थी उस पर इस यात्रा में पूरा पानी फिर गया है या फेर दिया गया है कह सकते हैं। अब राहुल गांधी लोगों के बीच में हैं तो वे कैसे हैं, यानी राहुल कैसे हैं, ये लोग खुद से ही देख रहे हैं। इसलिए बीजेपी परेशान है कि अगर राहुल गांधी की असली छवि से जनता प्रभावित हो गई और कांग्रेस को चुनावों में जीत मिल गई तो फिर उसका भविष्य क्या होगा। राहुल गांधी देश के भविष्य की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी अपने भविष्य को लेकर परेशान है, चिंतित है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा ने कैसे बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। राहुल गांधी की मनोहारी छवियों से कैसे जनता के बीच उनकी इमेज मजबूत हुई है और साथ ही ये देखेंगे कि क्या संघ यानी आरएसएस और बीजेपी दोनों राहुल गांधी के आगे मजबूर हो गए हैं। शुरुआत लेकिन करते हैं उन तस्वीरों से जिन्होंने राहुल गांधी की शख्सियत के नए पहलुओं को जनता के बीच उजागर किया है। जरा देखिए।
तो पीएम मोदी अपने कैमरा प्रेम को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। कई मौकों पर देखा गया है कि उन्होंने खुद को कैमरे के फोकस में रखने की कोशिश की। हाल ही में अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के वक्त भी उनके साथ कई ओलंपिक खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन फिर उन सबको धीरे से हटा दिया गया और फोटो केवल मोदी जी की ली गई। इसी तरह कहीं केदारनाथ की यात्रा में कभी गुफा में ध्यान करते हुए, तो कभी अपने घर में योग करते हुए या मोर को दाना खिलाते हुए भी उनकी तस्वीरें खूब सामने आई हैं। मोदी जी की विदेशी मेहमानों से लेकर अपनी मां के पैर धोने तक और आरती करने से लेकर ड्रम बजाने तक की तस्वीरें भी चर्चा में रही हैं। अलग अलग मौकों पर अलग अलग पोशाकों में मोदी जी की बहुत सी तस्वीरें देखी गई हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर तस्वीरों में एक नाटकपन या नाटकीयता हावी रहती हुई आप सबको दिखाई दी होगी। ऐसा लगता है कि लोगों को दिखाने के लिए खास एंगल से खास मौकों पर तस्वीर ली जाती है, जबकि राहुल गांधी की जितनी तस्वीरें अभी चर्चा में हैं वे सब बेहद सहज हैं। कहीं कोई ड्रामा नहीं दिखाई देता, यानी राहुल गांधी कोई ड्रामा करते हुए नहीं दिखते हैं, सहज भाव में दिखते हैं और यही सादगी अब लोगों को लुभाने लगी है। गांधी जी के मंत्र जो थे, आप याद कीजिए, सादा जीवन उच्च विचार, इसको सही मायने में हकीकत में राहुल गांधी उतारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी को इस बात से भी परेशानी है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी ने शुरू से नकारात्मक रुख अपना कर रखा है। यात्रा के पहले दिन से ही राहुल गांधी पर उंगली उठाने का मौका बीजेपी ढूंढ रही है। कंटेनर और टी शर्ट के बाद राहुल गांधी की लड़कियों के साथ तस्वीरों पर गलत तरीके से टिप्पणी की गई। हालांकि जनता ने इन टिप्पणियों को नकार दिया। अब बीजेपी ने इस यात्रा में सोनिया गांधी के शामिल होने पर तंज कसा है। 6 अक्टूबर को जब सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थीं, तब उनकी और राहुल गांधी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं। राहुल गांधी सोनिया गांधी के जूते के फीते बांधते हुए दिखाई दिए, उनके कंधे पर हाथ रखकर चलते दिखाई दिए। ये तस्वीरें लोगों को खूब पसंद आईं, लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि भारत श्रवण कुमार का देश है। राहुल गांधी ने जो किया उससे ज्यादा हर बेटा अपनी मां के लिए करता है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तो यहां तक कह दिया कि कोरोना के वक्त सोनिया गांधी कहीं भी दिखाई नहीं दी, लेकिन अब बेटा पैदल चल रहा है तो मां को एक फर्ज निभाने के लिए जाना पड़ा। देश के लिए नहीं बल्कि परिवार को बचाने के लिए वो आई हैं, ये सच्चाई है। गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को ये लोग शक्तिमान बनाने में लगे हैं, लेकिन इन्हीं राहुल गांधी ने 49 में से 39 चुनाव हराए भी हैं। गौरव भाटिया ने सारी बातें एक चैनल पर कही हैं और उनकी तरह बीजेपी के दूसरे लोग चैनलों या सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को नाकाम साबित करने में लगे हुए हैं। दरअसल बीजेपी इस बार अनुमान ही नहीं लगा पाई थी कि भारत जोड़ो यात्रा को इतना जबरदस्त समर्थन मिलेगा और सोनिया गांधी के कुछ दूर साथ चलने के बाद तो लोगों का उत्साह और भी बढ़ गया है। ऐसे में बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि वो किस तरह कांग्रेस और गांधी परिवार को घेरे, इसीलिए जबरदस्ती इस यात्रा में परिवारवाद का एंगल जोड़ रही है। सोनिया गांधी भले ही कोरोना काल में सड़क पर नहीं उतरी, क्योंकि उम्र दराज लोगों के लिए ये ठीक भी नहीं था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान कांग्रेस ने स्पीक अप इंडिया अभियान शुरू किया था, जिसके तहत सोनिया गांधी ने प्रवासी मजदूरों को 6 महीने तक 7,500 रुपए देने की मांग सरकार से की थी। मनरेगा में 200 कामकाजी दिन करने की सलाह सरकार को दी थी और छोटे व मझोले उद्योगों को लोन की जगह वित्तीय राहत देने का सुझाव दिया था, ताकि करोड़ों नौकरियां बचाई जा सकें। अगर इन बातों को सरकार ने तब सुना होता तो आज देश की अर्थव्यवस्था इतनी डामाडोल नहीं रहती। तो बीजेपी का यह आरोप भी है कि सोनिया गांधी देश ही नहीं बल्कि परिवार बचाने के लिए आई हैं, लेकिन यह आरोप भी गलत है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पहले दिन से सफल साबित हो रही है, इसीलिए उसमें मां का फर्ज निभाने जैसी कोई बात नजर नहीं आती है। ये कांग्रेस की यात्रा है और सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष होने के नाते इसमें शामिल हुई हैं। और रहा सवाल राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हारने का, तो यहां बीजेपी से सवाल किया जा सकता है कि वो इस बात की फिक्र क्यों नहीं कर रही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अतीत में कांग्रेस ने कितने चुनाव हारे हैं। क्या बीजेपी को अब लगने लगा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की छवि मजबूत हुई है और अब वो अगर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो कांग्रेस को जीत मिलेगी? क्या बीजेपी को हार का डर सताने लगा है? बीजेपी को इस बात पर आपत्ति है कि लोग राहुल गांधी को शक्तिमान बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन लोकतंत्र में तो जनता की ही मर्जी होती है कि वो किस नेता को हराकर बाहर बिठाए और किस नेता को सिर आंखों पर बिठाए।
और इस वक्त राहुल गांधी को खूब सिर आंखों पर बिठाया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा अभी दक्षिण भारत में ही है और यहाँ डीएमके, वाम दल और बीजेपी शासित 3 अलग अलग राज्यों में राहुल गांधी को भारी समर्थन लोगों से मिला है। अब ये यात्रा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होते हुए धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़ेगी। तब भी क्या लोगों का उत्साह ऐसे ही बरकरार रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी में लोगों को अपने उद्धारक और देश के नेता नजर आने लगे हैं। इसीलिए कर्नाटक में भरी बरसात में हजारों लोग उनका भाषण सुनने के लिए रुके थे और बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी ने भी ऐलान कर दिया था कि ये यात्रा नदी की तरह बिना रुके कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और इस नदी में आपको नफरत और हिंसा जैसी चीजें नहीं मिलेंगी। इसमें सिर्फ प्यार और भाईचारा मिलेगा जो भारत के इतिहास और डीएनए में है। भाजपा और संघ ने चाहे जितनी नफरत फैलाई हो, ये यात्रा उसे रोकेगी और लोगों को फिर से जोड़ने में मदद करेगी। तो राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि नफरत बीजेपी और संघ ने फैलाई है और भारत जोड़ो यात्रा उसे रोकने का काम करेगी। भारत की जनता भी यही चाहती है, इसीलिए राहुल गांधी का दिल खोलकर जगह जगह स्वागत कर रही है। शनिवार को राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी खुल करके कई अहम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी, जो ये दिखाता है कि राहुल गांधी केवल भारत जोड़ो यात्रा का ही नहीं नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि वो देश का नेतृत्व करने के लिए भी अब तैयार हैं। कॉरपोरेट हो या हिंदी भाषा का सवाल हो या फिर चुनाव जीतने की बात हो, हर मुद्दे पर राहुल गांधी के विचार और रणनीति खुलकर सामने आए हैं। इसमें बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। राहुल गांधी अक्सर मोदी सरकार को उद्योगपतियों की मित्र सरकार कहते हैं और उनका आरोप है कि सरकार चंद उद्योगपतियों की मदद करती है। ऐसे में उद्योगपति गौतम अडानी के साथ राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीरें सामने आईं तो इस बारे में राहुल गांधी से भी सवाल हुए। लेकिन राहुल गांधी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर राजस्थान की सरकार ने अडानी को गलत तरीके से बिजनेस दिया तो मैं इसके खिलाफ खड़ा होऊंगा, लेकिन अगर नियमों के मुताबिक दिया गया है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा विरोध किसी भी तरह के एकाधिकार के खिलाफ है। राहुल गांधी के इस बयान से जनता की वो गलतफहमी दूर हो जाएगी कि राहुल गांधी कॉरपोरेट के खिलाफ हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने संघ पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने आजादी की लड़ाई लड़ी और कई साल तक जेल में रहे, लेकिन जितना इतिहास मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक आरएसएस उस दौरान अंग्रेजों की मदद कर रहा था। राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर को अंग्रेजों से भत्ता मिलता था और ये सभी ऐतिहासिक तथ्य हैं और बीजेपी इन्हें छिपा नहीं सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हमेशा एक निश्चित विचार के लिए खड़ा हो रहा हूँ जो भाजपा और आरएसएस को परेशान करता है। कर्नाटक चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आने वाला चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि मेरे अनुभव में लोग भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी दर से थक चुके हैं। तो राहुल गांधी पहले भी संघ यानी आरएसएस की कट्टर विचारधारा के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने अपनी विचारधारा लोगों के बीच साफ कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएफआई पर बैन को लेकर भी सवाल हुए तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि अगर कोई भी देश में हिंसा और नफरत का माहौल बनाएगा तो कांग्रेस उससे लड़ाई लड़ेगी। इतने साफ शब्दों में संवेदनशील मुद्दों पर सबके सामने अपनी राय रखना आज के वक्त में मुश्किल ही हो गया है। इसीलिए राजनेता घुमा फिरा करके अपनी बात कहते हैं। देश के मुखिया पीएम नरेंद्र मोदी भी जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों पर साफ साफ बात करते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन राहुल गांधी यहां भी मोदी जी पर 20 साबित हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि दोनों उम्मीदवारों में किसी को भी रिमोट कंट्रोल कहना अपमान होगा, यानी खड़गे और शशि थरूर जो दोनों मैदान में हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, उनको रिमोट कंट्रोल कहना सही बात नहीं होगा। और इसी तरह हिंदी के बारे में भी उन्होंने साफ कह दिया है कि हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपी नहीं जाएगी। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारा संविधान कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। इसका मतलब है कि हमारी सभी भाषाओं, राज्यों और परंपराओं का समान रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। यही हमारे देश का स्वभाव है। एक तरफ बीजेपी कभी भाषा, कभी धर्म या जाति के नाम पर लोगों के बीच अलगाव बढ़ाने का काम कर रही है ताकि उसे चुनाव में फायदा मिल सके, तो दूसरी तरफ वहीं राहुल गांधी हर उस बात के खिलाफ हो रहे हैं जो किसी तरह की भी नफरत और दूरी जो है वो देश में पैदा करे। राहुल गांधी के उद्देश्य जो यानी एम साफ नजर आ रहे हैं और इसे
प्राप्त करने के लिए यानी अचीव करने का रास्ता भारत जोड़ो यात्रा उन्हें नजर आ रहा है, जिस पर अभी राहुल गांधी चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस उद्देश्य यानी एम और रास्ते दोनों से परेशान नजर आ रही है। वैसे राहुल गांधी का सफर अभी लंबा है और मंजिल दूर है, यानी उन्हें बहुत दूर तक जाना है। देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि अभी इस राह में बीजेपी की तरफ से कौन सी अड़चनें और आएंगी। खैर, शायर बाकर मेहदी ने ठीक ही फरमाया है कि सैलाबे जिंदगी के सहारे बढ़े चलो, सैलाबे जिंदगी के सहारे बढ़े चलो, साहिल पे रहने वालों का नामो निशान नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।